हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना अध्ययन का महत्वपूर्ण बिंदु है बुद्धि परीक्षण। दोस्तों, आज अपन इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कहाँ हुआ, किसने इसका प्रयोग किया, भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कब, कहां और किसके द्वारा किया गया, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार से किया जाता है, ये सारी जानकारी दोस्तों आज की वीडियो क्लास में पढ़ी जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ध्यान से यह वीडियो क्लास देखें। दोस्तों, बुद्धि परीक्षण सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया गया था सन 1905 ईस्वी में। आपसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर यह सवाल पूछ लिया जाएगा कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किस वर्ष किया गया था। सन 1905 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा भाई? यह बुद्धि परीक्षण दोस्तों बिने के द्वारा किया गया था, या इसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में बिने के द्वारा किया गया, जिसे बिने साइमन परीक्षण कहा जाता है। बिने का इस परीक्षण में सहयोग किया था दोस्तों साइमन नामक मनोवैज्ञानिक में। इन दोनों ने इस परीक्षण में कुल मिला के 30 प्रश्न रखे भाई। तो इस बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण में बिने ने कुल कितने प्रश्न रखे थे। इसमें प्रश्नों की संख्या थी 30। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आगे चलकर दोस्तों इस बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया गया भाई। इसमें पहला संशोधन किया गया था सन 1908 ईस्वी में। बिने साइमन का जो बुद्धि परीक्षण था, इसमें पहला संशोधन सन 1908 में किया गया, और दोस्तों इसमें दूसरा संशोधन किया गया सन 1911 ईस्वी में। यहां दोस्तों परिवर्तन किया गया। इस बार प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ाकर 59 कर दी गई भाई। बिने साइमन के इस बुद्धि परीक्षण में पहला संशोधन तो 1908 में हुआ, दूसरा संशोधन 1911 में हुआ, जिसमें प्रश्न 30 से बढ़ाकर 59 कर दिए गए। बिने साइमन का जो तीसरा परीक्षण था, यह दोस्तों 1916 ईस्वी में हुआ। कुल मिलाकर दोस्तों इसमें 3 संशोधन किए गए। पहला जो मूल सिद्धांत था उसका नाम दिया गया बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, 1905 में दिया गया। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 रखी गई। इसमें फर्स्ट संशोधन 1908 में, दूसरा संशोधन 1911 में, जिसमें प्रश्नों की संख्या 59 रखी गई, और तीसरा संशोधन 1916 में किया गया, और यहां प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर दोस्तों 90 कर दी गई। और इस बुद्धि परीक्षण में जो तीसरा संशोधन हुआ, इसकी अध्यक्षता दोस्तों टर्मन के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल साबित हो सकता है कि बिने साइमन के द्वारा दिए गए बुद्धि परीक्षण में जो तीसरा संशोधन हुआ 1916 ईस्वी में, उसमें प्रश्नों की संख्या तो कितनी रखी गई थी? 90। और इस तीसरे संशोधन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी भाई? इस तीसरे संशोधन की अध्यक्षता की गई थी टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा, जिसने बुद्धि लब्धि की सारणी दी थी, या आईक्यू की सारणी प्रदर्शित की थी। साथ ही टर्मन ने दोस्तों बुद्धि लब्धि का सूत्र भी दिया था दोस्तों, MA/CA गुणा 100। ठीक है, ये जो तीसरा संशोधन हुआ था बुद्धि परीक्षण में, इसका दोस्तों एक विशेष नाम रखा गया, जिसे बिने साइमन टर्मन का बुद्धि परीक्षण कहा गया। यहां से भी दोस्तों आपसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर सवाल पूछ लिया जाएगा। अगला एग्जामिनर डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिने साइमन टर्मन बुद्धि परीक्षण किस वर्ष किया गया? 1916 ईस्वी में किया गया, और यह बिने के बुद्धि परीक्षण का तीसरा संशोधन था, जिसमें प्रश्नों की संख्या तो 90 रखी गई, और इसकी अध्यक्षता टर्मन के द्वारा की गई। अब देखिए दोस्तों आप भारत के मामले में कि भारत में पहली बार बुद्धि परीक्षण कब किया गया। दोस्तों, भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण लाहौर में किया गया था भाई। कहां किया गया था? लाहौर में, और वर्ष 1922 ईस्वी में किया गया था। भारत में इस समय दोस्तों 1922 में आपको भी पता है ब्रिटिश भारत का राज था। तो लाहौर वर्तमान में तो पाकिस्तान में है, लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश भारत की बात देखी जाए तो लाहौर उस समय भारत में ही था। ठीक है, तो भारत में पहली बार बुद्धि परीक्षण 1922 ईस्वी में लाहौर में किया गया, और यह बुद्धि परीक्षण FG कॉलेज के प्रिंसिपल CH राइस के द्वारा किया गया था भाई। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखने को मिलती है भारत के इस पहले बुद्धि परीक्षण में कि यहां प्रश्नों को स्थान नहीं दिया गया, प्रश्नों को जगह नहीं दी गई, जबकि प्रश्नों की जगह CH राइस महोदय ने 35 तो कथन रखे और 7 उपकथन रखे। पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत का पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में लाहौर में CH राइस के द्वारा किया गया, तो उसमें उन्होंने प्रश्नों की संख्या कितनी रखी थी भाई? तो आपको बताना है कि उन्होंने प्रश्नों के स्थान पर 35 तो कथन रखे थे और 7 उपकथन रखे थे। नेक्स्ट देखिए, ये जो भारत का पहला बुद्धि परीक्षण था, इसे नाम दिया गया हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में किए गए पहले बुद्धि परीक्षण जो CH राइस के द्वारा किया गया था 1922 में, उसे क्या नाम दिया गया? इसे हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल नाम दिया गया भाई, ठीक है। और ये जो 1916 ईस्वी में टर्मन की अध्यक्षता में जो तीसरा संशोधन हुआ था बुद्धि परीक्षण का, उसे क्या नाम दिया गया था? उसे बिने साइमन टर्मन बुद्धि परीक्षण नाम दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये दोनों ही दो और प्रकार के होते हैं। जैसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक 2 प्रकार का होता है, वैसे ही दोस्तों सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी शाब्दिक और अशाब्दिक 2 प्रकार का होता है। तो यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जिसमें एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाए, और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण जिसमें एक समूह में लोगों का या बच्चों का या बालकों का बुद्धि परीक्षण किया जाए। अब ये दोनों ही प्रकार के बुद्धि परीक्षण शाब्दिक भी हो सकते हैं और अशाब्दिक भी हो सकते हैं। शाब्दिक जिसमें दोस्तों शब्दों के माध्यम से टेस्ट किया जाए, अशाब्दिक जैसे दोस्तों मतलब चित्र दिखाकर बुद्धि परीक्षण किया जाए, ठीक है। 1917 में अमेरिका के ओटी यर्कस ने 2 टेस्ट किए थे भाई बुद्धि परीक्षण के मामले में। सवाल पूछ लिया जाएगा कि अमेरिका के ओटी यर्कस ने 2 टेस्ट कब किए थे बुद्धि परीक्षण के मामले में? सन 1917 ईस्वी में। इसमें एक का तो नाम था दोस्तों आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट। यह दोस्तों सामूहिक बुद्धि परीक्षण था और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। ध्यान रखना, अमेरिका के ओटी यर्कस के द्वारा आर्मी अल्फा टेस्ट सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया गया जो अधिकारियों के चयन से संबंधित था। अल्फा टेस्ट किसके संबंधित था? अधिकारियों के चयन से संबंधित था। और दूसरा था दोस्तों आर्मी बीटा टेस्ट। ये जो बीटा टेस्ट है ना, यह भी दोस्तों सामूहिक परीक्षण था, लेकिन यह अशाब्दिक था। अल्फा टेस्ट शाब्दिक, बीटा टेस्ट अशाब्दिक, दोनों ही टेस्ट सामूहिक टेस्ट थे। अल्फा टेस्ट का प्रयोग किया गया था अधिकारियों के चयन के लिए और बीटा टेस्ट का परीक्षण किया गया था सैनिकों के चयन के लिए। बात क्लियर है? 2 महत्वपूर्ण बातें आपको और बता दूं मैं। एक तो दोस्तों सवाल आपसे बेसल वर्ष के बारे में पूछा जाता है और एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों टर्मिनल वर्ष के बारे में कि बेसल वर्ष तो क्या होता है और टर्मिनल वर्ष क्या होता है। बालक जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर देता है उसे तो दोस्तों बेसल वर्ष कहते हैं, और यदि बालक जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है उसे दोस्तों टर्मिनल वर्ष के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर है? एक बार इसका दोबारा रिवीजन देख लीजिए ताकि सारा मैटर यहीं पर क्लियर हो जाए। आज की वीडियो क्लास में बुद्धि परीक्षण पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में बिने के द्वारा किया गया। इसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहा गया। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 रखी गई। इस परीक्षण में पहला संशोधन 1908 ईस्वी में, दूसरा संशोधन 1911 ईस्वी में जिसमें प्रश्नों की संख्या 59 रखी गई, तीसरा संशोधन 1916 ईस्वी में जिसमें प्रश्नों की संख्या 90 रखी गई और इस तीसरे संशोधन की अध्यक्षता टर्मन के द्वारा की गई। इस तीसरे संशोधन के परीक्षण को बिने साइमन टर्मन का बुद्धि परीक्षण नाम दिया गया। भारत में पहली बार बुद्धि परीक्षण लाहौर में किया गया 1922 में CH राइस के द्वारा। यहां दोस्तों इन्होंने प्रश्नों की जगह 35 तो कथन रखे और 7 उपकथन रखे। CH राइस के द्वारा किए गए इस परीक्षण को हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल के नाम से जाना जाता है। बुद्धि परीक्षण सामान्यतः 2 प्रकार का होता है।
एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये दोनों ही दो दो उप प्रकार के होते हैं, एक तो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ऐसे ही शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। 1917 ईस्वी में अमेरिका के ओटीयर्कस ने दो टेस्ट किए थे भाई। एक तो आर्मी अल्फा टेस्ट। अल्फा टेस्ट सामूहिक शाब्दिक परीक्षण था जो अधिकारियों के चयन के लिए किया गया था। एक था दोस्तों आर्मी बीटा टेस्ट। बीटा टेस्ट सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण था जिसका प्रयोग सैनिकों के चयन के लिए किया गया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा ये YouTube चैनल आपकी इस कंपटीशन एग्जाम के अंदर ठीक तरीके से मदद कर सकता है तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।